जिसे खुद पर विश्वास हो वो हमेशा बस यही कहता है, मेहनत कर, किस्मत का लिखा भी बदलता है। हेलो सुपर लर्नर्स, हाउ आर यू ऑल? आई रियली होप कि आप सब एकदम फिट, फाइन और बढ़िया हो। लर्नर्स, इस वीडियो में मैं आपके साथ बात करने वाला हूं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे। एंड द टॉपिक इज कि जो 6 मार्च को भैया हमारी पेपर होने वाली है इंग्लिश की, उसके लिए क्या हमारी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए कि हम स्कोर कर सके मैक्सिमम मार्क्स, जैसा कि आपको यहां पे दिख रहा होगा। एंड मैं बात कर रहा हूं बोर्ड एग्जाम 2023 जो 6 मार्च को होने वाला है फॉर इंग्लिश। लर्नर्स, बिफोर मूविंग फर्दर, कल मैंने आपके लिए एक वीडियो डाला था जिसमें मैंने आपको पूछा था कि क्या प्रैक्टिस से हम परफेक्ट बन सकते हैं, और आप में से बहुत सारे लोगों ने वीडियो को पोस्ट करके बोला हाँ, बट एंड में मैंने आपको बताया था कि प्रैक्टिस नहीं, हमें परफेक्ट प्रैक्टिस करनी पड़ती है। आपको पता है, आप एक इंग्लिश का पेपर लोगे, उसको सॉल्व करने में मिनिमम 2 घंटा लगेगा, आप कितना भी भगा भगा के करो, ठीक है। और अगर ईमानदारी से करने जाओगे तो 2 आवर्स 45 मिनट्स तक लग जाएगा। मैं आपको रिकमेंड करता हूं कि आप एटलीस्ट एक पेपर तो जितने भी दिन है उसमें सॉल्व करो। एग्जांपल के लिए आज का दिन था, आपको आज एक पेपर सॉल्व करना चाहिए। अगर अब तक नहीं किया तो प्लीज बैठ करके 3 घंटे बैठ के एक पेपर सॉल्व करो। इसके अलावा मैं आपको यह भी रिकमेंड करता हूं कि आपको कल भी एक पेपर सॉल्व करना चाहिए। बट प्रश्न यह उठता है उसके बाद क्या करना चाहिए। बहुत सही सवाल है ना मेरा, कि एक बार हमने पेपर सॉल्व कर लिया, 2 बार हमने पेपर सॉल्व कर लिया, मंडे को पेपर देना ही है हमें, लेकिन उसके बाद क्या करना चाहिए। और एक और अहम सवाल उठता है कि भैया मेरे पास आज का दिन है पूरा, ठीक है, कल का भी दिन थोड़ा बहुत था ही मेरे पास, कल वाला भी है मेरे पास, संडे वाला, मंडे को मेरा एग्जाम है, तो क्या मुझे इस टाइम में कोई और सब्जेक्ट का प्रिपरेशन करना चाहिए? तो मैं रिकमेंड करता हूं कि हाँ, 1 घंटा तुम कोई और सब्जेक्ट को दे सकते हो, लेकिन बाकी सारा टाइम इंग्लिश को दो। तो भैया प्रश्न ये उठ रहा है फिर से कि इंग्लिश का पेपर सॉल्व कर लूंगा, उसके बाद क्या करूं? क्या मैं टेक्स्ट बुक रीड करूं? यस यू कैन। क्या मैं ग्रामर के क्वेश्चन प्रैक्टिस करूं? यस यू कैन। आप जो करना चाहते हो करो, पर भैया कहां से करूं? बाकी तो सब मैंने पढ़ लिया, एग्जाम से पहले मैंने 21 पढ़ लिया, बुक पढ़ लिया, ये कर लिया, वो कर लिया। ये भी एक अच्छा सवाल है। लर्नर्स, एक छोटी सी बात मैं आपको बताता हूं और एक पूरा फ्लो भी बताऊंगा कि अगर मैं आपकी जगह पे होता तो मैं क्या करता, ठीक है। ये भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। सबसे पहले स्टेप नंबर 1, आपको आज एक पेपर सॉल्व करना चाहिए और कल एक पेपर सॉल्व करना चाहिए, और बाद में आप एग्जाम में ऑफकोर्स करने वाले हो। स्टेप नंबर 2, आपको हमारा जो 9 बजे यूट्यूब पे एक सेशन होने वाला है लाइव, मैं आपको एक बार दिखा देता हूं स्क्रीन पे। तो आप यहां पे स्क्रीन पे देख पा रहे होगे कि ये हमारा एक सेशन होने वाला है इंग्लिश का, और ये होने वाला है अगले 6 घंटे में, मतलब 9 बजे रात को होने वाला है। तो मेरा ये रिकमेंडेशन है कि आप लोग इस सेशन को जरूर ज्वाइन करें, क्योंकि यहां पे आपको चंद्रशेखर सर, जो कि एक ऐसे इंसान है जो पिछले 10 साल से ज्यादा से, लाइक 14 साल आसपास, ठीक है, वो इंग्लिश पढ़ा रहे हैं। ही वॉज माई टीचर। जब मैं 10th में था, मैं 12th में था, तो ही वॉज माई टीचर। वो एक गवर्नमेंट स्कूल में काम करते हैं, एंड साथ ही साथ वो आपके बोर्ड के एग्जाम भी चेक करते हैं, 10th और 12th स्टैंडर्ड के पेपर चेक करता है। तो वो आपको बहुत अच्छे से पढ़ा पाएंगे, बता पाएंगे कि क्या इंपॉर्टेंट है, क्या गलती आपको नहीं करनी है। पेपर सॉल्व करना है, ये सेशन अटेंड करना है। अब इसके बाद भैया क्या करूं, जो टाइम है उस टाइम को आपको यूटिलाइज करना चाहिए। बाय द वे, मैं लास्ट में 2 बातें और बताने वाला हूं आपको, जो बहुत ध्यान से आपको सुनना है, वीडियो बहुत छोटा रखने वाला हूं मैं, ठीक है। तो इसके अलावा आपको क्या करना चाहिए, आपको बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करनी चाहिए, और ये बहुत सारे जो क्वेश्चन है ना लर्नर, ये हमारे टेस्ट सीरीज में उपलब्ध है। जी हां, जो हमने इंग्लिश का टेस्ट सीरीज ज्वाइन, मतलब डेवलप किया है, और जो मैंने अनाउंस कर दिया था कल, उसके अंदर आपको 500 से ज्यादा ग्रामेटिकल और बाकी इंग्लिश में जो क्वेश्चंस आ सकते हैं वो आपको देखने को मिलेगा, और ऑलरेडी बहुत सारे बच्चों ने उसको ज्वाइन कर लिया है। भैया वो कितने का है? तो वो केवल और केवल 99 रुपीज का। मैं आपको एक बार वो भी स्क्रीन पे दिखा देता हूं। तो लर्नर्स, आपको जो स्क्रीन पे दिख रहा है वो हमारी टेस्ट सीरीज है, जिसका प्राइस 149 आपको ऐसे दिखा रहा होगा, बट इट इज नॉट ऑफ 149। इट इज एक्चुअली, जब आप ये अवेलेबल कूपन कोड में से टॉपर ये कूपन कोड अप्लाई कर दोगे, तो ये आपको केवल और केवल 99 रुपीज में मिल जाएगा, जो कि आपको दिख रहा है। और इसके अंदर मैंने कुल मिला के 500 से ज्यादा क्वेश्चंस डाले हैं, एंड दैट इज अवेलेबल इन फॉर्म ऑफ ऑल टेस्ट। आप यहां पे जाएंगे ना, ठीक है, तो वहां पे आपको सारी चीजें दिख जाएंगी, ठीक है। 18 टेस्ट है, सभी टेस्ट में 25 से 30 40 क्वेश्चंस के आसपास है, और आपको इनफ टाइम दिया जाएगा कि आप उसको सॉल्व करके प्रैक्टिस कर सकते हो, और आपको सही गलत आंसर भी पता चल जाएगा। लर्नर्स, इसके अलावा अगर हम थोड़ा सा यहां पे आ जाते हैं, बैक आ जाते हैं, तो मैंने एक वीडियो भी डाला है कि हाउ टू यूज इंग्लिश टेस्ट सीरीज, और उसको पीसी पे कैसे ज्वाइन करते हैं। तो आप अगर हमारा ऐप डाउनलोड कर लेते हो गूगल प्ले स्टोर से, जो कि ये वाला ऐप है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो लर्नर्स वो आप जाकर के चेक कर सकते हो, वीडियो देख भी पाओगे कि कैसे यूज करना है। तो बिफोर बाइंग द टेस्ट सीरीज, यू कैन एक्चुअली नो कि टेस्ट सीरीज में किस टाइप के क्वेश्चन है और इस टेस्ट सीरीज को हम कैसे दे सकते हैं। इट इज जस्ट लाइक अ डेमो।
इसके अलावा लर्नर्स, आप अगर हमारे ऐप के अंदर जाएंगे तो वहां पे जो साइड मेन्यू होता है ऐप के अंदर, ठीक है, जहां पे आपका प्रोफाइल वगैरह दिखता है, वहां पे एक फ्री टेस्ट करके मैंने एक टेस्ट एज अ डेमो भी डाल दिया है, तो आप वो टेस्ट भी देके देख सकते हो और बाद में आप परचेस कर सकते हो। तो ये तो हो गई टेस्ट के बारे में, बहुत हेल्पफुल है, आप ज्वाइन कर सकते हो। अब मैंने आपको बोला था कि मैं आपको 2 बातें और बताने वाला हूं। वो 2 बातें क्या है? देखो, हर इंसान ना थोड़ा अलग तरीके से पढ़ता है। तुमने भी कुछ अलग तरीके से अपनी पढ़ाई की होगी। शायद तुमने ऐसे पढ़ा होगा कि तुम पहले राइटिंग स्किल सॉल्व करते हो, बाद में तुम ग्रामर के क्वेश्चन करते हो, फिर तुम कोई और सेक्शन करते हो, फिर तुम कोई और सेक्शन करते हो। या फिर शायद तुमने कुछ अलग स्ट्रेटेजी से पढ़ाई की होगी, जिसमें तुम क्या करते हो कि तुम स्टार्टिंग से लेकर एंड तक पूरा सॉल्व करते हो। तो तुम्हारी एक स्ट्रेटेजी होगी जिससे तुमने प्रीलिम्स में प्रैक्टिस किया होगा और बाकी जो भी टाइम था उसमें आपने प्रैक्टिस किया होगा। मैं आपको हाईली सजेस्ट करूंगा कि इस टाइम में जो भी आप प्रैक्टिस करोगे वो उसी तरीके से करना और एग्जाम में भी वही अप्रोच रखना। अचानक से एग्जाम में बदलाव नहीं करना है। अब क्योंकि तुम्हारा पहला एग्जाम हो चुका है तो तुम उतने ज्यादा नर्वस नहीं होगे बोर्ड एग्जाम से लेकर के, एंड यू आर ऑलरेडी फेमिलियर विद दैट एनवायरमेंट। उससे आप रूबरू हो चुके हो, तो आप मचा सकते हो। एक बार समराइज कर देता हूं वीडियो को। 4 बातें की हैं इस वीडियो में मैंने। सबसे एंड में जो मैंने बात की थी वो था कि जिस तरीके से आपने पहले प्रैक्टिस किया था, जो आपका पैटर्न था, जिस तरीके से आप सॉल्व करते हो, उसी तरीके से आप अभी भी प्रैक्टिस करोगे और उसी तरीके से आप बोर्ड में भी करोगे। यू डोंट नीड टू चेंज इट, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। क्योस हो जाएगा वरना। उससे पहले मैंने आपको टेस्ट सीरीज के बारे में बताया था, जिसमें मैंने बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और आप उसको प्रैक्टिस कर सकते हो। इट्स ओनली एट 99 रुपीज। आप डिस्क्रिप्शन से हमारा ऐप डाउनलोड करके एक बार देख भी सकते हो कि वो टेस्ट सीरीज कैसा है। फ्री टेस्ट भी अवेलेबल है, साइड मेन्यू में नीचे फ्री टेस्ट होगा और वहां से आप देख सकते हो, या फिर सिंपली जाकर के ऐप पे जाकर के डाउनलोड कर सकते, ऐप में ज्वाइन करके दे सकते हो। उससे पहले मैंने आपको बताया था कि इंग्लिश का लेक्चर होने वाला है 9 बजे, जो आपको ज्वाइन करना चाहिए। सर एग्जाम के पेपर चेक करते हैं, 14 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस। आप खुद ही पढ़ोगे ना, आप अगर 1 घंटे सर से पढ़ोगे तो आपको रियलाइज हो जाएगा ही वॉज माई टीचर, ही वॉज माई इंग्लिश टीचर। इसके बाद मैंने सबसे पहली बात आपको क्या की थी कि इस समय आपको एटलीस्ट एक पेपर डेली सॉल्व करना चाहिए। बाकी टाइम प्रैक्टिस के लिए आप हमारे टेस्ट सीरीज का इस्तेमाल कर सकते हो, जो आपको गेमिफाई कर देगा आपके प्रिपरेशन को, या फिर आप कोई भी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो, रीडिंग कर सकते हो, ऊपर से क्या कहते हो उसको, ऊपर से देख सकते हो कि आपको एक आइडिया आ जाए। बट याद रखना, पेपर में मचाना है। एंड ये वीडियो कैसा लगा मुझे बता दो। और सुनो, एक चीज और फ्री है, चैनल को सब्सक्राइब करना। और अगर आपको कभी भी लगता है कि नहीं अब नहीं रखना है, तो आप हमेशा अनसब्सक्राइब कर सकते हो, बट सब्सक्राइब कर लो, इससे चैनल ग्रो होगा एंड फटाफट हम 70K 80K और 100K पहुंच पाएंगे। इट्स ऑल अप टू यू। थैंक यू सो मच। डू शेयर द वीडियो। हैप्पी लर्निंग।